हमें संविदा में मर्ज कर दिया जाए, आउटसोर्स खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आउटसोर्स से हमारा भविष्य सुदृढ़ नहीं है। इतना कम वेतन हम लोग को मिलता है कि जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर सकते हैं उतने कम वेतन से। वेतन हमारा हर महीने सब लोगों का, सब जो विभागीय लोग हैं उनका वेतन 19 से 20 तारीख में आ जाता है। हम लोगों का यही नहीं पता कि 30 तारीख को आ रहा है कि दूसरे महीने में, फिर लौट के 15 तारीख को आ रहा है, 14 तारीख को आ रहा है। हम लोगों को समान वेतन नहीं मिल रहा है, ना ही टाइम है वेतन का कुछ, ना ही हमारा पीएफ काटा जा रहा है, ना ऐसा ही कुछ नहीं काटा जा रहा है। और हम लोगों का हर महीने 3000 रुपए काट लिया जा सकती है। ये भी नहीं पता चलता हम लोगों को कि हमें वेतन मिल कितना रहा है। हमको आज तक 3 साल से ये नहीं पता कि हमें वेतन मिल कितना रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के यूपीएसआरटीसी के पास और बता दें कि यहां पे तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे कुछ है। इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कुछ कहते हैं। क्या मामला है, क्या मुद्दा है, किस लिए यहाँ पे आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग आदित्य दुबे जी के नेतृत्व में विभिन्न डिपो से आकर के यहाँ पे अपनी मांगों को मुख्यालय पे रखते हैं और हमारी 5 लोगों की टीम अंदर गई है बात करने के लिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें संविदा में मर्ज कर दिया जाए, आउटसोर्स खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आउटसोर्स से हमारा भविष्य सुदृढ़ नहीं है। इतना कम वेतन हम लोग को मिलता है कि जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर सकते हैं उतने कम वेतन से। वेतन तो हमारा 7,000, 8,000 रुपए वेतन तो क्या कहते हैं, इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी 600 रुपए मजदूरी कमाता है। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो हमारा पर डे का वेतन आपका 200 रुपया पर डे का वेतन होता है। और कार्य भी हमको कि जो संविदा के जो कर्मचारी है, जो रेगुलर कर्मचारी है, उनसे बढ़ के कार्य हम लोगों से लिया जाता है और उस हिसाब से वेतन हम लोग को नहीं दिया जाता है। जिसकी वजह से हम लोग आउटसोर्स को चाहते हैं कि आउटसोर्स खत्म हो जाए और हम सभी भाइयों को संविदा में मर्ज कर दिया जाए। संविदा में अगर हम मर्ज हो जाएंगे तो हमारा भविष्य जो है सुदृढ़ हो जाएगा, जिससे कि हम अपने परिवार को अच्छे से उस परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। बस यही छोटी सी मांग हमारी है। कितने दिनों से ये आप लोग मांगे लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 3 अगस्त से हम लोग अपने मांगे मतलब रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी मांगे ये है कि हम लोगों को आउटसोर्स से हटा करके संविदा पे किया जाए। इससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हमारे घर में घर का कोई गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसमें सैलरी का कोई पता नहीं, कहीं 1 रुपये 75 पैसे, कहीं 52 पैसे उसमें से भी काट रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरा मतलब कंडक्टरों का हाल है। हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की भर्ती, जो लड़के भर्ती हो रहे हैं उनकी भर्ती उस पे आउटसोर्स पे कर रहे हैं, और जो लड़कियां भर्ती हो रही हैं तो उनकी भर्ती संविदा पे कर रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? आप इसमें हैं? हमको लगभग 2 साल हो गया, 2-2.5 साल में हम लोग ये मांगे मतलब यहाँ रखना चाह रहे हैं कि हम लोगों को आउटसोर्स से हटा करके संविदा पे हम लोगों को रखा जाए और हम लोगों को मतलब वेतन बढ़िया से बढ़िया दिया जाए, फिक्स वेतन में किया जाए। वेतन कब से नहीं मिल रहा आपको? वेतन हमारा हर महीने सब लोगों का, सब जो विभागीय लोग हैं उनका वेतन 19 से 20 तारीख में आ जाता है। हम लोगों का यही नहीं पता कि 30 तारीख को आ रहा है कि दूसरे महीने में, फिर लौट के 15 तारीख को आ रहा है, 14 तारीख को आ रहा है। हम लोगों को समान वेतन नहीं मिल रहा है, ना ही टाइम है वेतन का कुछ, ना ही हमारा पीएफ काटा जा रहा है, ना ऐसा ही कुछ नहीं काटा जा रहा है। हम ये लोग 3 साल से शोषण सह रहे हैं। बहुत दिक्कत में हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग कितना पैसा अपना कटवा चुके हैं, नहीं है। और हम लोगों का हर महीने 3000 रुपए काट लिया जा सकती है। ये भी नहीं पता चलता हम लोगों को कि हमें वेतन मिल कितना रहा है। हमको आज तक 3 साल से ये नहीं पता कि हमें वेतन मिल कितना रहा है। मैं मेरठ डिपो से आया हूँ। हमारे वेतन में ये जो संविदा पे इनकी तो जीएसटी कटती नहीं है, लेकिन हम जो लोग आउटसोर्सिंग में हमसे जीएसटी भी ली जा रही है। हाँ, 3-3 हजार रुपए की जीएसटी काटी जा रही है और भी वेतन मतलब कई तरीके का पेमेंट हमसे शोषण किया जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन हमारा कोई भी मतलब हिसाब नहीं, क्या हमारी सैलरी है क्या नहीं। कंपनी 1 रुपये 75 पैसे देती है, लेकिन वो भी उसमें कट के आता है। कहीं अगर मान लो आपने 10,000 किलोमीटर करे तो सैलरी 17,500 होनी चाहिए, लेकिन सैलरी आपकी 9,000 10,000 आएगी तो आधी सैलरी आती है। इस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं कि संविदा में किया जाए हम लोगों को। और हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, लड़कियों को जो भर्ती किया जा रहा है उसे संविदा में किया जा रहा है। हमको इसमें क्यों किया जा रहा है? भाई हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम लंबे रूट। कहाँ से आए हुए हैं आप? मेरठ डिपो जी। तो आप इस लाइन में कब से हैं? 3 साल हो गई। 3 साल से ये चीजें हो रही हैं? हाँ, 3 साल से रेगुलर हो रही है। और फिर लगभग 5 साल से हमको 4 साल हो गया। इससे पहले हमारे सीनियर भैया है, वो 1 साल हो गए। मिला जुला के 5 साल से है आउटसोर्स परिचालक में। हम लोग अयोध्या रीजन से आए हैं।
लोगों को संविदा में अभी तक नहीं डाला? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं साहब और कुछ हमारा कोई मैटर नहीं। आप अपने विभाग उनसे पूछो, ठेकेदारों से। हाँ, कंपनी से बात है, कंपनी 29 तारीख 30 तारीख मान लो अगर कहीं डेट हो गई तो 1-2 तारीख पूरा मतलब महीना का 2 महीने में एक बार सैलरी आएगी। सरकार से कब से मांग कर रहे हो आप? हाँ भाई, नहीं बता रहे। सरकार से कब से मांग कर रहे हैं आप? ये बताइए। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें सीधा संविदा पे लिया जाए और कोई किसी से कंपेयर नहीं है। सीधा आउटसोर्स बंद किया जाए, ठेका पड़ता, हमें कोई मांग नहीं, सीधा हमें संविदा पे। अरे नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लड़कियों से कोई कंपेयर नहीं है, हमें सीधा संविदा पे लिया जाए। कोई किसी से अपने घर से अकेले हैं और पूरा जिम्मेदारी घर का हमारे ऊपर है। घर का बीमारी हारी है, कुछ घर का खर्चा 7-8 हजार में अपना घर का बीमारी खर्चा हो जाएगा कुछ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे तमाम लोग जो हैं संविदा पे जाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनको बस संविदा में ला दिया जाए। हालांकि ये जो भेदभाव चल रही है वो भेदभाव ना चले और इनकी मांगे पूरी तरीके से पूरी हो जाए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेश के साथ रानू गुप्ता, धन्यवाद।